आप सबको आवाज आ रही है मेरी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेटिव के रूल्स वगैरह देखे थे, रूल्स हमने पढ़ा था थोड़ा सा। इसके अलावा हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे, अलजेब्रा, आइलेट, आपके सिलेबस में एक फंक्शन है, इसी पर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सीखना है, जिसमें आपने अलजेब्रा क्लियर कर दिया था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी आपने किया था। अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा सेम, ठीक है, एक मिनट, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि कोई फंक्शन हो, उसकी पावर कांस्टेंट हो, तो आप क्या पढ़ते थे, उसका डेरिवेटिव करते वक्त आप बोलते थे पावर, पावर में से एक लेस। इसके अलावा डेरिवेटिव विदाउट पावर, डेरिवेटिव बिना पावर के आपको एक्स दिख रहा होता था, तो dx अपॉन dx 1 होता था, तो nx की पावर n-1, ये आपने पढ़ा था। इसके अलावा आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सपोनेंशियल एक नंबर होता है, यानी एक कांस्टेंट होता है, उसकी पावर वेरिएबल होती है। एक्सपोनेंशियल एक पर्टिकुलर नंबर है जिसकी वैल्यू होती है कुछ 2.51 अप्रोक्स, तो हम उसको ई लिखते हैं, उसकी पावर वेरिएबल है। फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ऊपर क्या था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट थी। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह पे। तो हम लोग डेरिवेटिव करते वक्त एक रूल ध्यान रखते थे, और रूल चलता था सेम। इसके अलावा लॉग ई, फिर हमने पढ़ा था डेरिवेटिव करना होता था पावर का। ठीक है, ई का मतलब बेस है, बेस में कुछ भी हो सकता है, फिलहाल ई है, तो सेम का मतलब यहाँ पे ई की पावर है। लॉग ई की वैल्यू हमने 1 मान रखी थी, 1 होता है, एजम्पशन है। और डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर यहाँ पे एक्स है तो एक्स, dx अपॉन dx 1 होता है, तो यहाँ पे ex बच जाएगा। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ई की जगह कोई और नंबर हो, उन सभी नंबर को आपने क्या मान लिया था, ए, तो उसकी पावर अगर वेरिएबल हो तब तब हमने डेरिवेटिव करना था dy बाई dx। क्या होता था, सेम लॉग बेस, बेस में कौन है इस बार, ई की जगह पे ए है, और डेरिवेटिव ऑफ पावर करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ पावर। पावर यहाँ पे क्या है, एक्स, तो dx अपॉन dx कैंसिल आउट होता था, आपके सामने ax बच रहा था, और log a का मतलब वो नंबर जो रहा होगा। इसके ऊपर एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे y इक्वल टू 30 की पावर x, तो 30 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर x। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपका कॉन्सेप्ट यही होगा, कांस्टेंट की पावर x है या किसी कांस्टेंट की पावर x है, तो कहानी चलती है सेम। उसके अलावा चलता है लॉग बेस और डेरिवेटिव ऑफ पावर। पावर कितना है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1, तो यहाँ पे 30 रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, इनटू में log 30। log 30 की कोई वैल्यू नहीं होती, फिजिक्स की क्लास में होती है वो, तो कॉमर्स वालों को log 30 को log 40 लिखना है केवल। ठीक है, ये इस तरीके से हम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल पढ़ चुके हैं, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। और अगर कोई वेरिएबल हो उसकी पावर कांस्टेंट है तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, यहाँ तक की क्लास हो चुकी थी। बाकी के फंक्शन हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, तो एक बार आप रिवाइज कर लो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, 2-3 मिनट के अंदर, फिर मैं आपको कराता हूँ।
की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना आप, ठीक है। गूगल मीट का यूज कर लेंगे, उसके अंदर पूछ लेना कुछ पूछना हो तो। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, हमने हाईलाइट में अलजेब्रा पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया। आज मैं पहले पढ़ाने जा रहा हूँ आपको लॉग। लॉग का पूरा नाम होता है लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम। इसको शॉर्टकट में आप लॉग कह सकते हो। आप जानते हो एक्सपोनेंशियल जो है वो अपने पावर पे डिफाइन होता है। एक्सपोनेंशियल के पास अपनी पावर होती है। इसी तरह लॉग के पास अपना एक एंगल होता है, ठीक है। लॉग के पास क्या होता है? अपना एक एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो लॉग एक्स, ठीक है। लॉग का जो एंगल है उसमें एक्स है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, लॉग के एंगल में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, लॉग के एंगल में साइन एक्स। ये चौथा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, लॉग के एंगल में लॉग एक्स, एक्सेट्रा। कहने का मतलब यहाँ पर वेरिएबल पावर था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कहाँ पे डिफाइन होता है? अपने पावर पे। लॉग कहाँ पे डिफाइन होता है? अपने एंगल पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग अपने एंगल पे डिफाइन होता है और हमें उसका डेरिवेटिव करना है। लॉग का डेरिवेटिव करने से पहले उसके कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले एक बात, लॉग ई की वैल्यू पहले से ही आप जानते हो, मैंने बताया था आपको 1 होती है। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। दूसरी बात, लॉगरिथम फंक्शन जो है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? किसका? एक्सपोनेंशियल का। लॉगरिथम फंक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? एक्सपोनेंशियल का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाए इसके एंगल में, लॉग के एंगल में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? 1 का। इसलिए कहा जाता है लॉग ई की वैल्यू 1 है, ठीक है। कोई चीज 1 कब आता है? आप जरा बताओगे। 2 को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, 2 को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है। इसी तरह अगर मान लो यहाँ पे साइन इनवर्स है, उसके एंगल में वो डिफाइन हो रहा है साइन एक्स से, साइन इनवर्स को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस केस में एक्स आता है, मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरह हर नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है। तो 1 आने की कंडीशन क्या है? लॉग को उसके इनवर्स से हम डिफाइन कर रहे हैं, यानी एंगल में एक्सपोनेंशियल अगर आ जाए तो 1 होता है। लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में इनवर्स होते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बाकी फ्यूचर में बताऊंगा मैं आपको। लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह तीसरी बात, लॉग के एंगल में एक्सपोनेंशियल आ जाए तो 1 होता है। इसी तरह तीसरी बात, एक्सपोनेंशियल डिफाइन होता है अपनी पावर पे। कहाँ पे डिफाइन होता है? अपनी पावर पे। तो अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में लॉग आ जाए तो उसका ये मेथड है कि ई अपने लॉग को कैंसिल कर देता है, क्योंकि ई से लॉग कैंसिल हो जाता है। लॉगरिथम को एंटी लॉग भी कहते हैं, ठीक है। लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल को क्या कहते हैं? एंटी लॉग भी कहते हैं। इसको एंटी लॉग भी कहते हैं एक्सपोनेंशियल को। तो अगर ये लॉग है और ये एंटी लॉग है, आपस में कैंसिल हो गए, तो इस केस में यहाँ पे एक्स बचेगा। यानी कि ई के साथ लॉग जब भी दिख रहा है तो वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, जो भी कुछ बचा है वहां पे वो बच जाएगा। तो यहाँ से ई से लॉग कैंसिल होगा तो यहाँ एक्स बचेगा, और लॉग और ई क्या होते हैं? 1 होते हैं। इन दो फॉर्मूलों को थोड़ा ध्यान रखना, ये टूल्स है पहले से ही। इसके अलावा आपको कुछ वैल्यूज भी ध्यान रखनी है, उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखना। लॉग क्या करता है? मान लो लॉग के एंगल में m है और n की पावर n है। लॉग के एंगल में m है और n की पावर n है, तो लॉग अपनी पावर को उतार देता है, यानी कि n इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा किससे? लॉग m से। ये अगला टूल है, चौथा टूल है। लॉग की एंगल में अगर m है और उसके एंगल में कुछ पावर है तो वो पावर नीचे उतर जाएगी, n log m बन जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल है, इसे भी बहुत यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद अगला वाला, मान लो लॉग आपको एक ही एंगल में 2 मल्टीप्लीकेशन दे रहे हैं। लॉग के एंगल में 2 मल्टीप्लीकेशन है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लॉग के एंगल में m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं log m प्लस का log n, ठीक है। log m प्लस का log n। इसी तरह
अगर मान लो लॉग के एंगल में एम एन पी तीन चीज मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो आप इसे लिख सकते थे लॉग एम, ब्रेक कर सकते हो ऐसे, लॉग एन प्लस लॉग पी। ठीक है, इसी तरह अगर एंगल में चार चीज मल्टीप्लाई हो तो आप उस चारों को ब्रेक कर सकते हो अलग अलग लॉग में। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। इसी तरह छठा रूल है, ठीक है, लॉग एम अपॉन में एन, अगर लॉग के एंगल में कुछ भी डिवाइड हो रहा है, एम अपॉन में एन डिवाइड हो रहा है, तो इस केस को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं लॉग एम माइनस का लॉग एम। ठीक है, लॉग एम माइनस का लॉग एम। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी ग्रोथ रेट को दिखाता है। ग्रोथ रेट फ्यूचर में आएगा भी कॉमन के अंदर, फिलहाल मैथ्स है तो मैथ्स में आपको इसके टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल ये एक दूसरे के ग्रोथ रेट को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को एंटी लॉग भी कहा जा रहा है क्योंकि ये लॉग का उल्टा है। तो कोई चीज किसी की रिवर्स हो तो आपस में मल्टीप्लीकेशन उसकी बनाती है, इसलिए पहला टूल है लॉग इंटू ई इक्वल टू क्या होगा 1, लॉग इंटू में एंटी लॉग इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। दूसरा लॉग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका 1 अपॉन ई का, इसका मतलब ई इधर आके अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1, वो लॉजिक मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा ई एक्सपोनेंशियल अपने एंगल में अगर लॉग डिफाइन करता है तो ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बचेगा। इसके अलावा लॉग एम है और एम की पावर एन है तो पावर उतर जाएगी, एन आ जाएगा यहाँ पे इंटू लॉग एम आ जाएगा। इसके अलावा लॉग के एंगल में कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस मल्टीप्लीकेशन को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, जितनी भी मल्टीप्लीकेशन है सभी को अलग अलग प्लस में लॉग के एंगल में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर 3 पॉइंट हो यहाँ पे एम एन पी क्यू आर एस टी, तो जितने नंबर्स होंगे यहाँ पे या जितनी वैल्यूज होंगी, जितने वेरिएबल्स होंगे, उन सभी को ब्रेक कर सकते हो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। इसी तरह अगर डिवाइड में हो तो उस केस में लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकते हो। तो यहाँ तक और भी वैल्यूज है इसकी। फिलहाल आप 6 टूल को उतार लो, फिर उसके बाद मैं आपको इसके आगे बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या है। कॉपी हो जाए तो बताना। ओके, ठीक है, एक बार जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ इसको माइंड में फीड करते हुए चलना, क्योंकि आगे जाके इनका यूज होगा। पता चले कि मैं ही यूज किए जा रहा हूँ और आपके माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है, तो फिर आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ आप साथ के साथ इसको माइंड में फीड करते हुए चलो। एक बार फीड कर लो, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लॉग और ई आपस में इनवर्स होते हैं, इसे लॉग कहा जाता है, इसे एंटी लॉग कहा जाता है। ठीक है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, बता दिया।
ई लॉग एक्स है तो ई से लॉग कैंसिल होगा, जो भी कुछ बचेगा जहां पे एक्स बचा हुआ है तो एक्स लिख दिया। लॉग एम रेज टू पावर एन है, एन उतर जाएगा, लॉग एम बच जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। लॉग के अंदर में जितनी भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको ब्रेक करके प्लस में लिखा जा सकता है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इनफाइनाइट हो। इसी तरह लॉग के एंगल में एम अपॉन एन है तो उसको ब्रेक करके माइनस में लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। नोट में पहले तो आप ये ध्यान रखना, लॉग एम प्लस एन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लॉग एम प्लस लॉग एन तो फॉर्मूला होता है, तो लॉग एम प्लस होता है। लॉग एम प्लस एन या लॉग एन माइनस वन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, इसका कंफ्यूज मत होना। इसके बाद अब हम वैल्यूज ऑफ लॉग की बात करते हैं कि लॉग की वैल्यूज क्या क्या होती है। वैल्यूज ऑफ लॉग, ठीक है, लॉग की वैल्यूज क्या क्या होती है। लॉग की पहली वैल्यू लॉग ई आपको पता है ऑलरेडी 1 होता है, ठीक है। लॉग 1 जो आपके सिलेबस में उसी के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो इसकी बहुत सारी वैल्यू है, फिजिक्स वाले बच्चों के लिए तो इसके लिए प्रॉपर टेबल दिया जाता है एग्जाम में, वो देख देख के उसकी वैल्यू लिखते हैं। फिलहाल लॉग 1 की वैल्यू जो आपको याद रखनी है 0, लॉग ई की वैल्यू आपको याद रखनी है 1, ठीक है। लॉग 10 की वैल्यू आपको याद रखनी है 1, लॉग 10 की वैल्यू भी 1 होती है। इसके अलावा चौथा, लॉग 0 की तो जरूरत नहीं है पर फिर भी लिख लो इनफाइनाइट, लॉग 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसके अलावा लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6, लॉग 7, लॉग 9 एनी नंबर जो इसके अलावा होंगे उसको लॉग के टर्म में लिखना है। आपको उसकी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उतनी ही वैल्यू काम आएगी, बाकी वैल्यूज को आपको वैसे ही रखना है। पांचवा, इसके अलावा लॉग 100 अगर आपको मिल जाए कहीं पे तो आपको उसकी जगह 2 लिखना है। कैसे ये चीज कैसे आई ये मैं आपको बता सकता हूँ, मैं यहाँ बता भी देता हूँ। लॉग 100 को मैं 2 कह रहा हूँ, लॉग 100 को लिखा जा सकता है लॉग 10 का स्क्वायर, लॉग 10 का स्क्वायर। आपको पता है मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, लॉग एम रेज टू पावर एन। क्या कहा था कि पावर उतर जाएगा और लॉग एम बच जाएगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो इसी तरह लॉग एम रेज टू पावर एन है, लॉग 10 रेज टू पावर 2 है, तो 2 उतर जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे उतर जाएगा और क्या बच जाएगा लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पे log 10 की जगह 1 लिख दिया, 2 1 2। इसी तरह आप बता सकते हो log 1000, log 1000 की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि log 1000 आपका क्या हो जाएगा, log 1000 आपका हो जाएगा 10 का क्यूब, ठीक है। log 1000 क्या हो जाएगा 10 का क्यूब और पावर उतर जाएगी, इनटू में क्या बचेगा log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 3 बन के आ जाएगा 3। कहने का मतलब जितने जीरो हो गए उतनी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसी के हिसाब से सॉल्व करना है इसको। बाकी इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन वैल्यूज को उतार लो। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉग का यूज करते क्यों है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉग पढ़ाऊंगा। उतार लो आप इसको।
हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ लॉग। लॉग का यूज कब करना है, कैसे करना है, मैं बताने जा रहा हूँ। लॉग बेसिकली बनाया इसलिए गया है ताकि डेरिवेटिव थोड़ा इजी हो जाए। कभी भी आपके सामने मुश्किल फंक्शन आता है तो उसको ये इजी कर देता है, बस इसलिए इस लॉग का यूज किया जाता है। सबसे पहले हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ लॉग। एप्लीकेशन ऑफ लॉग, लॉग का यूज करते कब है? पहला केस नंबर 1, मान लो अभी आपने क्या पढ़ा है? अभी आपने पढ़ा कि अगर y इक्वल टू वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, आपने पढ़ा वेरिएबल की पावर क्या हो? कांस्टेंट हो। तो उस केस में डेरिवेटिव का रूल क्या होता था? उस केस में अपना एक डेरिवेटिव का रूल होता था, पावर में से एक लेस। डेरिवेटिव विदाउट पावर x का क्या होता था? 1। ये एक अपना रूल था। फिर आपने क्या पढ़ा? इसका उल्टा, अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, किसी भी कांस्टेंट की पावर क्या है? वेरिएबल। इस n को थोड़ी देर के लिए a लिख लो, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। किसी कांस्टेंट की पावर क्या है? वेरिएबल। तब आपने क्या डेरिवेटिव का रूल देखा? आपने किया सेम, उसके बाद log a, ठीक है, log a, फिर डेरिवेटिव ऑफ x यानी पावर का क्या किया? 1। इसका अपना एक रूल था, ये आपने पढ़ा। तो ये भी तो हो सकता है कि कांस्टेंट की पावर फंक्शन ना होके, फंक्शन की पावर कांस्टेंट ना होके फंक्शन की पावर क्या हो जाए? फंक्शन। यानी फंक्शन की पावर क्या हो जाए? फंक्शन। वेरिएबल की पावर क्या हो जाए? वेरिएबल। आप सोच रहे होगे चौथा टाइप भी हो सकता है, फिर तो कांस्टेंट की पावर क्या हो जाए? कांस्टेंट। तो आप खुद सोचो, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था? 0। तो यहाँ तो बात खत्म हो गई। तो चारों केस हो सकते हैं। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो सकती है, तो उसका रोल है पावर में से एक लेस, डेरिवेटिव विदाउट पावर। इसका उल्टा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो सकती है, तो उसका रूल है सेम, लॉग बेस डेरिवेटिव ऑफ पावर। इसी तरह कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो सकती है, तो वो होगा एक कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होता है। इसी तरह फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल आ जाए, तो उस केस में लॉग का यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में आता ही आता है। अगर आपके सामने किसी फंक्शन के ऊपर या वेरिएबल है, वो उस वेरिएबल के ऊपर एक और वेरिएबल आ जाए, हो सकता है यहाँ पे कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और हो, लेकिन वो फंक्शन ही होगा। या हो सकता है जो फंक्शन यहाँ पे हो उसकी पावर वहां पे भी हो। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसको मैं जीएफ ले लेता हूँ जानबूझ के, है तो वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लॉग लेंगे। बिना लॉग के कर भी नहीं सकते हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ लॉग का पहला रूल यही है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, तो आपका पहला स्टेप है, आप लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जैसे ही लॉग लिया, ठीक है, लॉग लेने के बाद हम यहाँ पे भी लॉग ले लेंगे। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? fx रेज टू पावर gx, fx रेज टू पावर क्या हो जाएगा? gx, fx रेज टू पावर gx। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, log n की पावर अगर n हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं पावर उतार देते हैं, n log m लिख देते हैं। ये बात मैंने आपको सिखाई थी। तो इसी तरह log m की पावर क्या है? n है। log m की पावर क्या हो गई? n। log m की पावर क्या हो गई? n। तो ये पावर नीचे उतर जाएगी, ये पावर नीचे उतरेगी, तो इसका अगला स्टेप यहाँ पे बच जाएगा log y, ठीक है। ये पावर उतरने के बाद क्या हो जाएगी? gx इनटू में log एंगल में बच जाएगा उसके एफएक्स, ठीक है। यहाँ तक आपको करना होगा। इसके बाद कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि लॉग का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ लॉग कैसे करते हैं। लॉग का पहला एप्लीकेशन ये है कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड करने के बाद जो भी कुछ पावर में होता है वो उतर जाता है। एक को फर्स्ट मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं? सेकंड। और उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ
डिफरेंशिएट करके क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर जब प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। अभी मैंने आपको डेरिवेटिव नहीं पढ़ाया, तो इसलिए मैं आपको यहीं तक बात करके रुक जाता हूँ। मैंने आपको बोला लॉग का यूज कैसे करते हैं, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, पावर नीचे उतर जाती है, उतरने के बाद हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डिफरेंशिएट करते वक्त, जो कि अभी मैंने आपको नहीं बताया कि लॉग का डेरिवेटिव होता कैसे है। ये आपका पहला टाइप का, इसे उतार लो और यहाँ पे लाके पॉज कर दो, ये खाली छोड़ देना, जब टाइम आएगा तो उसको पूरा कर दूंगा। एक पेज छोड़ देना इसके आगे यहाँ पे। कॉपी हो गया? हाँ जी, एक पेज लीव करना है। जब इसका प्रोडक्ट रूल में मतलब लॉग का डेरिवेटिव पढ़ा दूंगा तो उसके आगे ये चीज मैं करूंगा कि कैसे करते हैं इसके आगे डेरिवेटिव। ठीक है, इसके आगे एक पेज लीव कर देना, टाइम आने पे उसको फिल करवाऊंगा। लॉग का दूसरा यूज भी है। ठीक है, लॉग को हम दूसरे टाइप से भी देख सकते हैं। लॉग क्या करता है, किसी भी मुश्किल फंक्शन को, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो, ठीक है, जिसकी पावर 1/3 हो, 1/2 हो, 1/4 हो, किसी भी मुश्किल फ्रैक्शनल क्वेश्चन को इजी करने का काम करता है लॉग। ठीक है, इसका सेकंड यूज भी है, किसी क्वेश्चन को बहुत इजी करना हो, ठीक है, किसी टिपिकल क्वेश्चन को बहुत इजी करना हो, तो उसको इजी करने का काम भी लॉग करता है, खासकर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इन स्क्वायर रूट क्वेश्चन में लॉग का एक इंपॉर्टेंट यूज है, आप चाहो तो उसको इजी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन लिया मैंने y इक्वल टू अंडर रूट, ऐसे किसी क्वेश्चन में x-1, x-2, x-3। ठीक है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के क्वेश्चन लिया है y इक्वल टू अंडर रूट x-1, x-2, x-3। आपको नहीं लगता ये एक अलजेब्रा है और अलजेब्रा की पावर हाफ है? ठीक है, आप इसको और क्लियर लिख सकते हो, x-1, x-2,
x-3, होल पावर कितनी है 1/2, ठीक है। होल पावर कितनी है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, 1/3 पावर हो सकती है, 1/4 पावर हो सकती है, जितनी भी फ्रैक्शनल पावर है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन में साफ साफ दिखने में लग रहा है कि ये आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है y इक्वल टू, ये एक वेरिएबल है, फंक्शन है, और इस पूरे फंक्शन की पावर कांस्टेंट है। इस फंक्शन की पावर क्या है? कांस्टेंट। फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, तो ऐसे में मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने कहा था पावर करते हैं, पावर में से लेस करते हैं, डेरिवेटिव विदाउट पावर करते हैं। तो जब आप बिना पावर के डेरिवेटिव करने जाओगे तो आपको दिख रहा है कि दो फंक्शन डिवाइड में होंगे, और डिवाइड में होने के चक्कर में उनमें लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये डिवाइड में होंगे तो डिवाइड में होने के चक्कर में क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल तो लगेगा जब आप न्यूमरेटर के अंदर डेरिवेटिव करने जाओगे, क्योंकि क्वोशिएंट रूल में एक मेथड होता है, तो उसमें हम डेरिवेटिव को फर्स्ट भी करते हैं एक टाइम पे। तो जब फर्स्ट का डेरिवेटिव करने जाओगे या सेकंड का, जो भी आपका न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव करने जाओगे, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा। यानी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो गई है। यानी एप्लीकेशन ऑफ लॉग क्या करता है? थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने में हेल्प करता है आपकी। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन इजी करने का काम थोड़ा सा ये करता है, कैलकुलेशन इजी। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए भी लॉग का यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर इजी कैलकुलेशन लॉग का यूज किया जाता है। तो आप इसको पावर में से एक लेस करोगे, डेरिवेटिव विदाउट पावर करने जाओगे तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान के क्वोशिएंट रूल लगाओगे, फिर सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको दिख रहा है ऐसे क्वेश्चंस में हम उस मेथड से करने जाएंगे तो गलती भी होगा और लंबा भी होगा। ऐसे क्वेश्चन में लॉग आपकी हेल्प करेगा। दो कैसे करते हैं? आपको लिखना होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, ठीक है। मैं डेरिवेटिव तो नहीं करूंगा, हाँ ये जरूर बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेशन इजी होती है, क्योंकि डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया नहीं, अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। लॉग वाई, यहाँ पे आपने क्या किया? लॉग वाई, ठीक है, लॉग वाई ले लिया आपने। अब वहां पे भी लॉग लेंगे, तो जैसे ही लॉग लोगे तो लॉग के ब्रैकेट में जितना भी कुछ है, x-1, x-2, x-3, इन सब की पावर हाफ है। दोनों तरफ लॉग लिया आपने, y इक्वल टू दिस हाफ था, तो लॉग y इक्वल टू लॉग दिस हाफ हो गया। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया मैंने अभी, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था log m की पावर no, तो पावर उतर जाती है, log m बच जाता है। तो यहाँ पर log m की पावर n है, तो ये पावर उतर जाएगी नीचे, क्या बच जाएगा? log x-1, x-2 और x-3, ये बच जाएगा। मैंने क्या किया? log m की पावर n था, log m की पावर n को नीचे उतार दिया। आपको अभी और भी कुछ बताया था मैंने कि log के टूल्स में ये भी होता है log m अपॉन में n हो, तो हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस का log n। तो ऊपर वाले को पूरे को मैं m मान लेता हूँ, इस पूरे को क्या मान लेता हूँ? m, और ये अपॉन में क्या है? n, नीचे क्या है? अपॉन में n। तो log m अपॉन में n क्या कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं कि log m जिसको माना है आपने उसको लिख लो पहले। log m का मतलब न्यूमरेटर है पूरा, ठीक है, log m, और माइनस क्या हो जाएगा? log n, log m माइनस का log n, ठीक है। फॉर्मूला लगाया है log m अपॉन में n, log m अपॉन में n, तो log m माइनस log n, ये लिख दिया मैंने। फिर आप मुझे बताओ, एक फॉर्मूला और बताया था आपको कि log के एंगल में अगर m इंटू n हो, log के एंगल में जितनी भी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो उसे ब्रेक किया जा सकता है प्लस में, log m प्लस का log n। तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, log ये m है और ये n है, log के एंगल में दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे भी ब्रेक कर सकते हैं हम। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? log x-1 प्लस log x का 2, ठीक है, दो चीज एंगल में मल्टीप्लाई थी, वो प्लस में आके ब्रेक हो गया, log m प्लस log n, ऐसे बताया था। और साइड में क्या चल रहा है? log x का 3, log x का 3, यहाँ तक की कहानी थी, इज इक्वल टू log y। इसके आगे हमें करना होगा डिफरेंशिएट, वो मैंने आपको सिखाया नहीं है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको करना था, ठीक है।
तो वो हम कैसे करते हैं वो आप इसके बाद जस्ट सीखने वाले हैं। तो यहाँ तक पूरा उतार लो। आपने देखा कैसे स्क्वायर रूट को, पावर 1/3 हो, 1/4 हो, 1/5 हो, इन सबको वो उतार लेगा और जो भी कुछ अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होगा वो धीरे धीरे करके ब्रेक हो जाएंगे। डिवाइड में होगा तो माइनस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना लॉग का बहुत आसान है, वो अब आप सीख लोगे। ये पूरा उतारने के बाद इसके नीचे आपको 4 लाइन छोड़नी है। वो 4 लाइन मैं फिल करूंगा डेरिवेटिव सिखाने के बाद। ठीक है, इसके नीचे आपको 4 लाइन छोड़नी है। उतार लो ये। इसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ देना एक बार। ठीक है, कॉपी हो गया होगा। अब हेडिंग डालो आप, डेरिवेटिव ऑफ लॉग। डेरिवेटिव ऑफ लॉग, डेरिवेटिव करते कैसे हैं लॉग का। ठीक है, कॉपी हो गया आप लोगों का। डेरिवेटिव ऑफ लॉग, लॉग का डेरिवेटिव करना बहुत इजी है। केवल आपको ध्यान देना है कि एंगल के साथ क्या करना है। देखो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग, y इक्वल टू लॉग के एंगल में कुछ ना कुछ एंगल तो होगा, उसको हमने a मान लिया या एंगल मान लो। ठीक है, y इक्वल टू लॉग कहाँ पे डिफाइन होता है, अपने एंगल पे। एंगल कोई भी हो सकता है, मैं एंगल को बता देता हूँ। एंगल क्या चीज हो सकता है। एंगल इनवर्स हो सकता है, एंगल लॉग खुद हो सकता है, अलजेब्रा हो सकता है, ट्रिगो हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल हो सकता है। एंगल इन पांचों में से कोई सा भी एंगल हो सकता है यहाँ पे लॉग के पास। तो जो भी एंगल रहा इसमें रहा हो, आपका ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका अपना एक अलग कंसेप्ट है।
सबसे पहले आपको लिखना होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वाई जो भी यहाँ पे वेरिएबल हो, टी हो, एस हो, जो भी हो, फिलहाल मान के चलते हैं एक्स में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वाई का डेरिवेटिव करना है, वो आपको पहले से ही पता है, डी वाई बाई क्या हो गया, डी एक्स। ठीक है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आरएचएस में भी आते हैं, आरएचएस में भी आपको डेरिवेटिव करना है, किसका, लॉग और जो भी कुछ उसके एंगल में रहा होगा। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे रूल ये है कि लॉग का डेरिवेटिव करते वक्त लॉग कहता है कि आप मेरे एंगल का डेरिवेटिव करो, बस न्यूमरेटर में, केवल न्यूमरेटर में आप क्या करो, मेरे एंगल का डेरिवेटिव करो, जो भी कुछ एंगल है आप उसका डेरिवेटिव कर दो, और अपॉन में एज इट इज जो क्वेश्चन पेपर में एंगल है वो एंगल नीचे रख दो। डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल, यानी कि जो भी कुछ लॉग का एंगल है उसका तो ऊपर आप डेरिवेटिव कर दो, जो भी डेरिवेटिव आपने सीख रखा है, ठीक है, जैसा भी एंगल है, और वही एंगल नीचे लाके रख दो, ठीक है, डिनोमिनेटर में लाके रख दो। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ऐसे बना, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल, यानी ऊपर केवल डेरिवेटिव करना है, नीचे नहीं करना है। डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो भी कुछ रहा होगा अपॉन में एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग का कॉन्सेप्ट ये बना कि केवल हम एंगल का ही डेरिवेटिव करते हैं न्यूमरेटर के अंदर, और बाकी कुछ नहीं करते हैं, अपॉन में एंगल एज इट इज रख देते हैं। इसके ऊपर मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी आपको। सबसे पहले एक आसान सा एग्जांपल लो, इसे याद भी रख लेना, काम आएगा। लॉग एक्स, थोड़ा इसको याद भी रख लेना, बहुत काम आएगा, बार बार यूज करने के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी। मान लो y इक्वल टू लॉग एक्स है, ठीक है, y इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स। आपको दिख रहा है लॉग के एंगल में एक्स है, एक अलजेब्रा है, अलजेब्रा मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मुझे इसमें चेंज जानना है, कितना चेंज हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। वाई का डेरिवेटिव आप जानते हो। अब आप मुझे बताओ, लॉग आपको क्या कहता है। एग्जाम में कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन के ऊपर आपको स्टोरी याद आनी चाहिए, जिसको स्टोरी याद आ गई वो गलती कर ही नहीं सकता। लॉग का फंक्शन है, लॉग क्या कहता है, लॉग कहता है कि न्यूमरेटर में तो आप मेरे एंगल का डेरिवेटिव कर दो। तो डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, एंगल का। एंगल कौन है, एंगल तो एक्स है, और लॉग कहता है अपॉन में एंगल रख दो। एंगल क्या है भाई, एक्स, आपने अपॉन में रख दिया। डेरिवेटिव ऑफ एंगल करना है, न्यूमरेटर में अपॉन में एंगल। जहां पे डेरिवेटिव का साइन है इसे सॉल्व करो। आपको पता है dx ऊपर भी है, dx नीचे भी है। टूल्स में मैंने आपको बताया था dx अपॉन dx 1 होता है, और नीचे क्या है, x। इसका मतलब log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। इसे आप डायरेक्ट याद रखोगे, बहुत कम आएगा। जैसे रूट x का याद रखा आपने 1 अपॉन 2 रूट x, इसी तरह log x का याद रखो 1 अपॉन x। ex का आपने डेरिवेटिव याद रखा ex, इसी तरह log x का डेरिवेटिव याद रखो 1 अपॉन x। ये आपका पहला लॉजिक है। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, या मान लो एक्स क्यूब। तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ, जब तक आपका लॉग या कोई भी क्वेश्चन थोड़ा इजी हो रहा हो उसको इजी कर लिया करो, उसके बाद डेरिवेटिव किया करो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n, तो पावर उतर जाती है और क्या बच जाएगा, लॉग x। ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, लॉग x बच जाएगा। फिर अब आपको डेरिवेटिव करना है, तो आप लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy बाई dx, बताया था आपको। मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास में कि अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल से फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस कांस्टेंट का कुछ नहीं करते, वो बाहर आ जाता है। बताया था आपको मैंने, कांस्टेंट अगर आपका किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये बात बताई थी मैंने आपको। तो आपको केवल डेरिवेटिव किस चीज का करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा आपको log x का। log x का डेरिवेटिव करते हैं, चलो। log क्या कहता है, log कहता है मेरे एंगल का डेरिवेटिव कर दो ऊपर, तो न्यूमरेटर में एंगल का डेरिवेटिव करो। एंगल x है, x का डेरिवेटिव आपको बताया था 1 होता है, x का डेरिवेटिव अभी अभी आपने किया है 1 होता है, और कहता है अपॉन में एंगल रख दो। एंगल x है वो अपॉन में रख दिया, तो 3 1 जा 3 अपॉन में क्या आ गया, x। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे log x की क्यूब आपका थोड़ा सॉल्व हो रहा था वो कर दिया, फिर डेरिवेटिव किया। डिफरेंशिएट हमेशा तभी करना चाहिए जब चीजें थोड़ा आगे तक सॉल्व ना हो रही हो, लास्ट तक सॉल्व करने के बाद थोड़ा इजी हो जाए।
तीसरा क्वेश्चन भी आप ले सकते हो इसके ऊपर। मान लो y इक्वल टू लॉग 3x होता, ठीक है, लॉग क्या होता है 3x। तो उस केस में आप यहीं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ एंगल डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल कितना है 3x अपॉन में एंगल, एंगल कितना है 3x, ऊपर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव करना है 3x का। तो आप मुझे बताओ 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा बाहर, x का डेरिवेटिव करना रह जाएगा आपको। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, यही होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और अपॉन में 3x पहले से ही है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा आपका 1 अपॉन में x। इस तरीके से log 3x का किया मैंने डेरिवेटिव। log 3x को एक तरीके से और किया जा सकता था, log 3x को यहाँ पे देख लो, log 3x को एक तरीके से और किया जा सकता था ऐसे, y इक्वल टू लॉग 3x है, y इक्वल टू लॉग 3x है। मैंने आपको बताया था log m n कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, log के एंगल में जितनी भी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो वो अलग अलग हो जाती हैं। तो log m इंटू में n, log 3 इंटू में x क्या हो सकता है, log 3 प्लस क्या log x हो सकता है। log 3 एक कांस्टेंट नंबर है, याद रखना, जानबूझ के आपको बता रहा हूँ। log 1, log 2, log 3, log के एंगल में कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, log के एंगल में अगर कुछ कांस्टेंट आता है तो पूरा log कांस्टेंट बन जाएगा। log के एंगल में कोई वेरिएबल आता है आइलेट में से तो वेरिएबल बन जाएगा। तो log के एंगल में यहाँ पे 3 है तो log इस टाइम कांस्टेंट माना जाएगा। तो y का डेरिवेटिव आप बताओ क्या होता है, dy बाय dx। log 3 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0। log x का डेरिवेटिव अभी आपको बताया मैंने, वो होता है 1 अपॉन x, क्योंकि न्यूमरेटर में तो करते हैं एंगल का डेरिवेटिव। एंगल कौन है x, x का डेरिवेटिव 1, और अपॉन में एंगल, एंगल कौन है x। तो इसका मतलब तब भी आंसर आपका सेम आएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन x। यहाँ पे भी 1 अपॉन x आया था, यहाँ पे 1 अपॉन x आ गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, बाकी को बुक्स के अंदर करेंगे तो और हैबिट हो जाएगी। फिलहाल लॉग का फाइनल कॉन्सेप्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल, ये हमें करना होगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा लॉग का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, एक बार कॉपी कर लो, फिर इस पे थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। कर लिया कंपेयर आपने?
हाँ, 2-3 लाइन आपकी रह गई थी पिछले क्वेश्चन के अंदर, 4 लाइन रह गई थी। एक बार वो लाइन बताना क्या था वहां से, जो भी आपका रह गया था। लॉग वाई मेरे ख्याल से था, इसके अलावा हाफ था, ब्रैकेट था, लॉग एक्स माइनस वन था आई थिंक। ठीक है, एक बार लॉग एक्स माइनस टू था, ब्रेक करने के बाद क्या आ गया था, इसको लॉग एक्स माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए थे और मैंने आपके 4 लाइन छुड़वाई थी। मैंने कहा था 4 लाइन छोड़ दो, मैं इसको कंप्लीट करूंगा। यहाँ तक यही था ना, एक बार बताना, एक बार चेक करके, एग्जैक्टली यही वैल्यू थी ना। ठीक है, देखो ये वैल्यू थी। इसके आगे कंप्लीट करते हैं। आपको इसके आगे करना होगा डेरिवेटिव। आपने देखा कितना मुश्किल क्वेश्चन था, रूट के अंदर था। मैंने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया, क्वेश्चन रूल नहीं लगाया और मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई हो गया है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। पहले एलएचएस में आ जाओ। एलएचएस में लॉग लिखा हुआ है, लॉग लगा हुआ है तो लॉग क्या कहता है? लॉग कहता है डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन लॉग के एंगल का करो न्यूमरेटर में। लॉग के एंगल का डेरिवेटिव करो न्यूमरेटर में। एंगल कौन है? वाई। तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई बाई डी। और अपॉन में क्या लगा दो? एंगल। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल, यहाँ लिख दिया मैंने अपॉन में। लॉग का रूल यही है ना, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कौन है? वाई। अपॉन में एंगल, एंगल कौन है? अपॉन में वाई। तो वो हो गया। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का कोई काम नहीं है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, बाहर आ जाता है। लॉग है, लॉग कहता है न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ एंगल करो। न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ क्या करो? एंगल। और अपॉन में क्या लगा दो? एंगल। इसके अलावा यहाँ पे भी न्यूमरेटर में एंगल का डेरिवेटिव करो और अपॉन में एंगल। ऐसे ही यहाँ पे भी न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ एंगल करो, अपॉन में एंगल। इस तरीके से हो गया। 1/y, y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। हाफ अपनी जगह ठीक है। आप बताओ डेरिवेटिव करना है, एक बार x का करेंगे, एक बार -1 का। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर जितने भी फंक्शंस एडलेस हो रहे हो सबका अलग अलग डेरिवेटिव किया जाता है। तो पहले x का करेंगे, फिर -1 का। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। अभी अभी आपको बताया मैंने, पिछली क्लास में बताया था। x का डेरिवेटिव dx ऊपर dx नीचे 1 हो जाएगा। और -1 कांस्टेंट नंबर है, क्या हो जाएगा? 0। तो x का डेरिवेटिव 1, -1 का 0। अपॉन में x -1 पहले से ही है। x का डेरिवेटिव 1, -2 कांस्टेंट है 0। इसी तरह x का डेरिवेटिव 1, -3 कांस्टेंट है 0 अपॉन x -3। यहाँ तक बात आ गई समझ में? उसके बाद आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी y का डेरिवेटिव। तो ये y डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई? हाफ से। तो क्या बन जाएगा? y बाई 2। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा x -1, x -2, x -3 का एलसीएम आपको पता है क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। x -1 से x -1 कैंसिल, तो -2 -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x -2। ठीक है, x -3। x -2 से x -2 कैंसिल, -1 -2 1 से मल्टीप्लाई, -3। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा x -1, x -2। यहाँ तक बात नहीं आ गई होगी। y की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, पूरा डेरिवेटिव x में हुआ है तो यहाँ पर सारी वैल्यू x की होनी चाहिए, y की नहीं होनी चाहिए। तो y की वैल्यू आपके पास पड़ी होगी। मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया होगा तो क्वेश्चन में y की वैल्यू लिखी होगी मैंने, हाफ तो है ही, y की वैल्यू लिखी होगी ऐसे करके। y की वैल्यू होगी √x -1, x -2, x -3। ये y की वैल्यू रही होगी आपके क्वेश्चन में, चेक करना। और ब्रैकेट के अंदर चल रहा है x -2, x -3, डॉट डॉट पूरा लिख लेना इस तरीके से। अपॉन में चल रहा है x -1, x -2 और x -3। ठीक है, ये मैंने आपको 4 लाइन कंप्लीट कर दी है। कंप्लीट कर लो आप इसको, फिर आगे देखते हैं।
आपने देखा लॉग किस तरह से स्क्वायर रूट 1/3 पावर इन सबको इजी बना देता है। ठीक है, इजी बनाने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है। केवल आपको लॉग का फॉर्मूला ध्यान रखना है, एंगल का डेरिवेटिव करना है अपन में एंगल। इसके अलावा लॉग लगाना कब है, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, ये टिपिकल कैलकुलेशन हो जाए बहुत ज्यादा। और लॉग का डेरिवेटिव कब करना है, जब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद ही आप जाके डेरिवेटिव करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। कॉपी हो जाए तो बताना। लॉग का एक रूल और बताया था मैंने आपको कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तब हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, वहां मैंने आपको एक पेज छुड़वाया था, वो पेज फिल करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने फिर ख्याल से आपके लिए लिखा हुआ था फंक्शन के ऊपर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स की पावर डी एक्स, शायद ये लिखा था मैंने आपके लिए। फिर मैंने लॉग वगैरह लिया था, तो ये आपका लॉग y हो गया था। लॉग लेने के बाद पावर उतर गई थी, तो ये gx आ गया था, और ये आ गया था लॉग एफ एक्स। ठीक है, आई थिंक वैसे ही फंक्शन था, ये हमने किया था यहाँ पे, शायद यही था। ठीक है, तो लॉग वाइज से आगे आपको एक पे छुड़वाया था मैंने। तो लॉग जैसे ही लिया, तो लिया भाई फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इसलिए फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट होता तो उसकी कहानी अलग थी। उसकी कहानी थी पावर पावर में से एक लाइफ डेरिवेटिव विदाउट पावर। फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट ना होगी, कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन होता, तो उस केस में हम सेम लॉग ई या लॉग ए डेरिवेटिव पावर कर रहे थे। कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट होता तो उस केस की कहानी अलग थी, वो तो जीरो हो जाता। फंक्शन के ऊपर फंक्शन होने से हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। उसके बाद लॉग लेने के बाद ये पावर उतर जाती है, यहाँ तक मैं पहुंच गया था। अब करना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी एक्स, और इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेना। लॉग वाई का आपने अभी देखा, इससे जस्ट पहले देखा, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या था, डायरेक्ट याद रखो। एंगल का डेरिवेटिव क्या आया था, डी वाई बाई डी एक्स। एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में वाई है, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में एंगल। डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल। आगे से याद रखना इस बात को कि लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ताकि टाइम बच जाए। हाँ, यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट माना है, एक सेकंड माना है। आपको पता है मैंने आपको प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था, प्रोडक्ट रूल मैंने आपको पढ़ाया था, कहा था y इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड आ जाए तो क्या करते हैं, y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। मैंने बताया था फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है सेकंड का, प्लस सेकंड सेम, और डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है फर्स्ट का। ये मैंने आपको बताया था, वही काम यहाँ पे करने जा रहा हूँ। फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव ऑफ क्या करना होगा आपको, सेकंड का। सेकंड कौन है भाई, लॉग एफ एक्स, ये आपका सेकंड है, प्लस सेकंड सेम लॉग एफ एक्स। ठीक है, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है फर्स्ट, फर्स्ट में कौन है जी एक्स। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ जी एक्स के साथ तो डेरिवेटिव लगानी है, तो उसको नहीं करेंगे। लॉग के एंगल में डेरिवेटिव फंक्शन है, लॉग के एंगल में फंक्शन है, डेरिवेटिव करना है, तो लॉग कहता है मेरे एंगल का डेरिवेटिव कर दो न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और लॉग कहता है अपॉन में एंगल रख दो, तो एफ एक्स को अपॉन में रख दिया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, लॉग कहता है एंगल का डेरिवेटिव कर दो ऊपर, तो कर दिया एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता है, अपॉन में एंगल रख दिया। फिर आपके सामने लॉग एफ एक्स है, उसका कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मुझे gx का डेरिवेटिव करना है। gx का डेरिवेटिव हो जाएगा g डैश x, ये gx का डेरिवेटिव है। फिर y डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इधर आके क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई, क्योंकि y वहां डिवाइड हो रहा है, इस आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मुझे पूरा क्वेश्चन x में रखना है तो y की वैल्यू रख दूंगा। y की वैल्यू ऊपर से देख लो, y की वैल्यू है एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, तो y की वैल्यू रख दी एफ एक्स रेज टू पावर कितनी जी एक्स इंटू में ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जी एक्स है और कितना है एफ डैश एक्स है अपॉन में एफ एक्स है प्लस लॉग एफ एक्स है इंटू में जी का डेरिवेटिव हुआ है जी डैश एक्स। ठीक है, तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बना, वो ये बना y का मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू एफ एक्स जी एक्स, और क्या किया फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कुल मिला के फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो प्रोडक्ट रूल वगैरह लगता है, और वो लगाने के बाद हम कुछ नहीं करते, पूरा आंसर एक्स में डाल देते हैं। ये पेज आपको छुड़वाया था, ये कंप्लीट कर लो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर इस पर क्वेश्चन भी करवा देते हैं। आज अनुसर की क्लास है क्या, एक बार बताना मुझे। नहीं होगी तो मैं थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, और होगी तो कोई बात नहीं। लास्ट तक देखो एक बार, यहां से जी एक्स ये फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया, तो लॉग एफ एक्स का, लॉग कहता है एंगल का डेरिवेटिव करो, एंगल का डेरिवेटिव मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, लॉग कहता है अपॉन में एंगल रख दो, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अपॉन में एंगल प्लस सेकंड सेम लॉग एफ एक्स सेम रखना है, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। इसके बाद y डिवाइड हो रहा है, ये y डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब से, तो वो मैंने आपको दिखा दिया, y डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या बच जाएगा dy बाय डी एक्स। उसके बाद ये अंदर की वैल्यू तो प्रोडक्ट रूल है, कुछ नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया है, एफ एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स अपॉन में एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल प्लस सेकंड सेम लॉग एफ एक्स है इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। अब मुझे पूरा क्वेश्चन एक्स में रखना है, तो यहाँ y क्या कर रहा है, y की वैल्यू हमें देखनी होगी, y की वैल्यू आपको ऊपर टॉप पे मिल जाएगी, y की वैल्यू है एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, तो y की वैल्यू मैंने रख दी एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, ये आया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आई है ये वैल्यू यहाँ पे। और बाकी जो अंदर किया है ये तो प्रोडक्ट रूल है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कुछ किया है ये आपका प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल से है। ठीक है, एक को फर्स्ट माना है, एक को सेकंड माना है, तो फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किया, सेकंड का मतलब जानते ही लॉग लगा हुआ है, तो लॉग अपनी स्टोरी बताता है, एंगल का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे वही एंगल एज इट इज। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स और अपॉन में एंगल प्लस सेकंड सेम, सेकंड कौन है भाई लॉग एफ एक्स, सिंपल रख दिया, एंगल फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट जी एक्स है, जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी डैश एक्स। उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट ही किया है और y की वैल्यू यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में थी, उसको वहां पे टॉप से उठा के रख दिया y की वैल्यू, क्योंकि पूरा आंसर x में चाहिए होता है। ठीक है, एक बार आप कॉपी कर लो, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अनुसार की क्लास है तो मैं छोड़ दूंगा, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, ये नोट हो जाए तो बताना। आज मैं आपको लॉग के क्वेश्चन दूंगा, लॉग के क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, 2 फंक्शन रह गए हैं, ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो, ये नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन देखो, जैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पे x की पावर ई एक्स है। ठीक है, x की पावर क्या है ई एक्स,
तो आप मुझे ये बताओ, ये एक्स की क्यूब ले लो और टिपिकल कर लो, एक्स की क्यूब की पावर ही एक्स है। आप मुझे बताओ, ये भी एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, हाईलाइट में से ए है, और ये भी एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो क्या यहाँ पे ये लॉग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे लॉग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो आप लिखोगे अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही टेक लॉग बोथ साइड करोगे तो लॉग वाई हो जाएगा ये। अब यहाँ पे लॉग एक्स का क्यूब और ये, आप लोग एक फॉर्मूले की कॉपी बना लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट उसमें लिख लेना, वरना खो जाएगी कॉपी बाद में सारी। लॉग वाई, लॉग बोथ साइड लिया। आप मुझे बताओ, सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, बाद में डेरिवेटिव करेंगे। तो ये लॉग एम है और एम की पावर कितनी है? एन। मैंने आपको बताया था कि लॉग एम की पावर एन हो तो लॉग की पावर उतर जाती है, एन लॉग एम बन जाता है। तो लॉग एन की पावर एन है, तो क्या पावर उतर सकता है? उतर गया ई एक्स, जैसे वहां पे एफ एक्स जी एक्स में से जी एक्स उतर गया था, तो यहाँ बच जाएगा लॉग एक्स का क्यूब। ठीक है, ये बच जाएगा आपके सामने। आपको नहीं लगता फिर से पावर उतर सकता है? ठीक है, फिर से देखो एक बार, लॉग एम की पावर कितनी है? एन। लॉग एक्स की पावर कितनी है? 3। तो फिर से यहाँ पे कर देंगे, 3 उतर जाएगा, क्या बच जाएगा? लॉग एक्स। ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और साथ में लॉग वाई है, कांस्टेंट है तो इसका कुछ कर नहीं सकते, इसको आप इधर लिख लो। अब आप मुझे बताओ, लॉग एक्स का क्यूब 3 लॉग एक्स हो सकता है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। एक को फर्स्ट मानो और दूसरे को क्या मान लो? सेकंड। अब यहाँ से आप कर दो डिफरेंशिएट, कांस्टेंट नंबर तो बाहर आ जाएगा, तो उसका कुछ करना ही नहीं है, इसलिए इसको मैंने माना नहीं कुछ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई कहता है 1/y, अभी बताया था मैंने आपको, dy बाई डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल अपॉन में एंगल। 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, उसको छोड़ो। बताओ, फर्स्ट सेम, प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट सेम, और डेरिवेटिव करना होगा सेकंड का, डी बाई डी एक्स करना होगा किसका? लॉग एक्स का, प्लस सेकंड सेम यानी लॉग एक्स सेम, और डेरिवेटिव करना होगा किस चीज का? ई एक्स का। ये मैंने आपको पहले याद करवा रखा था टाइम बचाने के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आके वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3y। ठीक है, इसके बाद ई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको सिखाया था 1/x होता है, एंगल का डेरिवेटिव ऊपर, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, और अपॉन में एंगल, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एंगल किया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, अपॉन में एंगल रख दिया। फिर सेकंड सेम, मतलब लॉग एक्स सेम। ई एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया था, ई एक्स आता है, फिर से सुन लो, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स कैसे आया? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो उसकी कहानी चल रही थी सेम, फिर लॉग ई और पावर का डेरिवेटिव, एक्स पावर है, उसका डेरिवेटिव एक्स का क्या हो जाएगा? 1। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, ये भी 1 हो गया, तो ई एक्स बन जाए क्या आ जाएगा? ई एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल। ये बात आपके सामने कही थी मैंने। उसके बाद आपको इसके आगे फाइनल स्टेप करना है। फाइनल स्टेप क्या होगा भाई? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में इक्वल टू में 3, वाई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू है एक्स क्यूब इंटू में ए की पावर एक्स, और ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख लो मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट के अंदर है ई एक्स बन जाए क्या हो जाएगा? ई एक्स अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू में कितना है? ई एक्स। ठीक है, यहाँ छोड़ सकते हो आप, या ई एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन भी ले सकते हो। वैसे आपका डेरिवेटिव हो चुका है, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो आप लोग यहाँ से किया करो इसको। ठीक है, ये टाइम में आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन दे दूंगा, वो कर लेना इसके ऊपर, कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ।
लॉग एक्स की कोई वैल्यू नहीं डालेंगे यहाँ पे, लॉग एक्स में छोड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या पता एक्स क्या है, कुछ नहीं करेंगे, लॉग एक्स वगैरह ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखते हैं। लॉग एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि एक्स ही नहीं पता हमें क्या है। अगर एक्स की जगह 1 होता है, 2 होता, 1 होता तो log 1 0 हो जाता, 2 होता तो log 2 को 2 लिखते, 10 होता एक्स की जगह तो log 10 को 1 लिख देते, 11 होता तो log 11 11 लिखते। log एक्स हमें नहीं पता क्या है, अननोन है, उसको ऐसे रखना है। आगे ऐसी ऐसी एक्सरसाइज आएंगे जहां पर एक्स की वैल्यू जरूर दी होगी, डेरिवेटिव करने के बाद आप लोगों को एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाके डेरिवेटिव करते टाइम इन एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट अप करोगे, तब जाके कहीं जाके लॉग एक्स की वैल्यू कुछ फिक्स होगी। अभी तो वेरिएबल है, वेरिएबल में रहने दो, वैल्यू दी होगी तो रखेंगे, नहीं दी होगी तो ऐसे छोड़ देंगे। नोट कर लिया आपने? कुछ होमवर्क लिख लो। अब हमारे पास आइलेट में से 3 फंक्शन हो चुके हैं, एक्सपोनेंशियल हो गया, अलजेब्रा हो गया, लॉग हो गया, इनवर्स ट्रिगो रह गया और ट्रिगो रह गया। ठीक है, तो होमवर्क तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको। इसके अलावा आपको ट्रिगो के क्वेश्चन पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं अभी, रूल्स, केवल आपको कुछ सिंपल डेरिवेटिव्स घर से याद करके आने हैं। ठीक है, ये आपको घर से याद करके आना है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा जरूर। ट्रिगो का सिंपल डेरिवेटिव आपको याद करके आना है, सिंपल डेरिवेटिव। मैं आपसे पूछूंगा पिछली क्लास में, तभी आपको बात समझ में आएगी। ट्रिगो में साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है। साइन एक्स का हम लोग जब डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वहीं से ये सारे डेराइव होके आए हुए हैं। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, साइन एक्स का सिंपल डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ऐसे ही कॉस एक्स का सिंपल डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये सब एंगल है। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। पांचवा डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। छठा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दो, माइनस कहाँ पे आएगा, जहां जहां सी से स्टार्ट हो रहा है वहां पे माइनस का साइन है। बाकी तो आपको ये याद करके आना है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके ऊपर। आज को होमवर्क लिख लो, कुछ क्वेश्चन करके लाने हैं आपको। y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 6, लॉग से करना ज्यादा बेटर होगा।
y इक्वल टू ex की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा और लास्ट, y इक्वल टू log x की पावर ex। ठीक है, log x की पावर ex है ये 3 क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करके लाने हैं, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो लॉग से ही होगा, आपको लॉग मानते हुए करना है। इसका रूट है तो ये पूरे पे हाफ पावर आ गई है, आप इसको भी लॉग से कर सकते हो, क्वेश्चन ट्रू लगाने से बच जाओगे। ये तीनों क्वेश्चन लॉग से करके लाने हैं, पहले लॉग लगाना है और उसके बाद डेरिवेटिव करना है। इतना काम करके आना, प्लस ये याद करके आना, हमारा ट्रिगर और इनवर्स बच गया, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन वगैरह करेंगे और ये फिर मेन जो चैप्टर से खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा आपको। सेक्शन क्या कहते हैं, अप्लाइड मैथ, मेरे ख्याल से अप्लाइड मैथ में आपने बताया था इनपुट आउटपुट मॉडल और वो इसके क्रैमर रूल्स वगैरह। ठीक है, ये मैं आपको कल टाइम निकाल के करा दूंगा, शाम के टाइम पे एक बार मुझे 5 बजे के बाद, अगर फ्री हो तो 5-6 बजे एक बार मुझे बताना, मैसेज करना, मैं पढ़ा दूंगा कल इनपुट और जो भी रह गया। ठीक है, क्लास ओवर हो गई है, उतार लो बाकी। थैंक यू आज के लिए। सेक्शन नेक्स्ट क्लास भी तुम्हें लेने की जरूरत है, अच्छा ट्रिगर यूनिवर्सिटी की, हाँ तुम्हें जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्लास की। नेक्स्ट क्लास में तुम अलग से टाइम निकाल के, कल या परसों जब भी होगी नेक्स्ट क्लास, उस दिन तुम्हें मैं अलग से टाइम निकाल के वो पढ़ा दूंगा जो तुम्हारा रह गया। ठीक है, हो सकता है फिर परसों पढ़ा होगा, वैसे कल 5 बजे मैसेज कर देना, अगर फ्री होगा तो कल करा दूंगा, अदरवाइज परसों इनको कराने के बाद तुम्हें पढ़ा दूंगा मैं वो चीज। इनपुट आउटपुट अगर लिख के भेज देना क्या क्या मॉडल था, कैमरा रूल था, इनपुट आउटपुट कुछ और भी होगा तो भेज देना मुझे, क्योंकि कंटेंट देख के पढ़ा दूंगा मैं जितना भी है हिसाब के पास।